2026 का अब इलेक्शन जो है तमिलनाडु की राजनीति के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विजय एक एक्टर है, उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वोट शेयर ले लेंगे। इस बात सही है? बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है, खासतौर पर महिला वर्ग के बीच में। तो ऐसा लगता है कि उनकी ओपनिंग बहुत जबरदस्त होगी। वो किसके वोट तोड़ेंगे, क्या रजनीकांत उस लिहाज से बीजेपी की मदद कर पाएंगे, देखना बहुत दिलचस्प। इन्होंने खुलकर साइड डिक्लेयर कर दी अपनी? बिल्कुल भी नहीं। जब मौका आया था उसके बिल्कुल जिस दिन ये कहा गया था कि बस अब लॉन्च होने वाली पार्टी, उस दिन एक प्रेस रिलीज आई थी कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले। हाँ, लेकिन साउथ के अंदर नेता लोग चुनाव कम ही हारते, लेकिन कमल हसन कैसे हार गए? मतलब इतने बड़े स्टार होके हार गए चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी से। कमला हसन पॉलिटिकली कभी हाँ, रेलेवेंट नहीं हो हार गए पाया कमला। और वहां पर द्रविड़ दलों को हराना एक बहुत एकदम ओवरनाइट आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत मेहनत का काम है। उनकी पार्टी को कभी पार्टी समझा ही नहीं गया, ऐसा लग रहा था कि एक वो सामाजिक संगठन चला रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि उनकी फिल्में भी बहुत हद तक उसी सोशल संदेश देने वाली मसाला फिल्में तो बहुत करते नहीं है। इनका बड़ा भारतीय सा नाम भी है, ये निरुद्ध जगन्नाथ प्रमोद अनिरुद्ध या कुछ नाम है निरुद्ध इनका ना। जगन्नाथ होगा। मॉरिशस में बड़ी हिंदू आबादी रहती है, बड़ी हिंदू आबादी रहती है। बहुत बहुत। पूर्वांचल और वहाँ वाली? तो हिंदी, और जब हम लोग शेख हसीना विश्व हिंदू सम्मेलन में गए थे तो वहाँ हिंदी भी, भोजपुरी के तो वहाँ रेडियो स्टेशन चलते हैं। तो मॉरिशस तो बहुत ही करीब है अपने। जी, शेख हसीना भी पहुंच चुकी हैं। अब राष्ट्रपति भवन, जैसा भी सर कह रहे थे, इस पूरे रीजन के अंदर एक मजबूत सरकार एक बनी है। भारत एक सबसे बड़ा देश इस पूरे क्षेत्र का है। पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ आए थे आप 2014 में, वो दौर अलग था। खैर उसके बाद तो प्रधानमंत्री वहाँ न्यूक्लियर वो देखने भी गए थे, अचानक उतर गए थे, आपको याद हो? जी के कार्यक्रम में कहा मैं चेक करके आया हूं, उनका न्यूक्लियर बम की ताकत मैंने चेक कर ली है। जी, प्रविंद जागुनाथ ये नाम है उनका। प्रविंद जागुनाथ, वो जगन्नाथ थे, वो जागुनाथ हो गए ऐसा अंग्रेजी लिखते में। होंगे वो जगन्नाथ थे, वो जब उनके एंसेस्टर्स मुझे लगता है बिहार से गए थे वहाँ। तो वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है सौरभ कि शुरू में जब ये लोग गए गिरमिटिया मजदूर बन के, तो उनका जो नाम था, मान लीजिए किसी का नाम चुन्नू है, तो उसी से जुड़ा हुआ फिर सरनेम अभी चलता है, और चुन्नू चुन्ने हो गया। हाँ, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। चुन्नी जगन्नाथ भी थे ना कोई, हाँ, वो वहाँ के मिनिस्टर थे। मंत्री। नहीं हाँ, तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे फिजी में भी। हाँ, फिजी में भी मिलेंगे, कैरिबियन में बहुत लोग ऐसे कैरिबियन में, फिजी में, आपको मॉरिशस में, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, या गिरमितिया जैसे उनको कहा जाता है। और वहाँ पे रामचरितमानस जो हिंदू हैं वो अभी भी पढ़ते हैं, और उनको लगता है कि हमारा वनवास है और हम लौट के जाएंगे अपनी मूल धरती में। अगर आपको लग रहा हो अभी कोई प्रदेश ऐसा है जिसका जहां जिसके साथ कोई नाइंसाफी लगती हो, अभी यहाँ से अभी कम नाम आए हैं? अरे खड़गे जी तो आगे, खड़गे जी बैठे हैं जी, खड़गे जी आगे, उन्होंने बताया भी था बगल में शायद वो मिश्रा जी हैं। अच्छा, खड़गे साहब आ गए। और उनके न्योता साथ सबको था, पीके सोनिया जी को उनके न्योता पीके है, मिश्रा राहुल बैठे गांधी को हैं, न्योता है, पीके जितने लोग मिश्रा। सांसद हैं सबको न्योता है यहाँ आने हाँ, का। सांसदों सारे को नहीं सांसदों होता, को क्योंकि न्योता है। टीएमसी के सांसद वो ट्वीट कर रहे हैं अपने अपने निमंत्रण न्योता सब पत्र जगह पे तो हम मिलता नहीं। है। ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया राम कि मुझे मंदिर का भी न्योता मिला था। बुलाते तो भी मैं नहीं आता। हाँ, वो सागरिका घोष ने भी, जो उनकी सांसद है, उन्होंने ट्वीट किया अपना कार्ड कि मैं बुलाया गया लेकिन मैं जा नहीं। राहुल गांधी आएंगे आपको लगता है? ये कैसा ट्रेंड है ना जाना इस राहुल गांधी सांसद हैं, तो सांसद की तो राहुल गांधी मर्जी। कुर्सी पीछे लगी होगी ना, हाँ भाई, सांसद की लगी होगी उनको तो सांसद की कुर्सी मिलेगी। भाई, उसी पर तो हंगामा हुआ था। माता कि जी सब- बैठी हैं आगे, खड़गे साहब बैठे हैं आगे। अभी ये बड़ी दिक्कत है। तो उनको एलओपी बनाने के लिए माहौल बना रही है कांग्रेस की। एलओपी बन जाएंगे, तुम राहुल आगे जी, तो बढ़ो, उनकी LOP बनो। कुर्सी आगे लग उसके बाद जाएगी। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। एलओपी एलओपी के लिए जितनी मतलब जितना प्रचार एलओपी के लिए कर दिया है खुद उनकी पार्टी ने, इसीलिए लगने लगा है। वरना आपको लगता है सर उनके जैसा व्यक्ति कोई ऐसी पोस्ट लेता? सीरियस पोस्ट मेरे ख्याल से तो लेनी चाहिए। अब भाई 10 साल से तो एलओपी की कुर्सी थी नहीं कांग्रेस के लिए, तो 10 साल बाद एलओपी की कुर्सी आ रही है। बड़ी मेहनत है, फ्लोर मैनेजमेंट करना, आपको देखना, उनकी 50% अटेंडेंस रहती है, उनको रोज आना पड़ेगा संसद में, बड़ा मेहनत है काम है अरे एलओपी। अब जो भी है, राहुल गांधी हैज आल्सो प्रूव्ड हिमसेल्फ। उसको कितना और प्रताड़ित लताड़ोगे। नहीं, अभी ये सब अटेंडेंस राहुल गांधी और इन सब की आलोचना करने वालों को भी एक्चुअली जेन्युइनली सोचना चाहिए था, सोचना पड़ेगा। अभी भाई, कैसे 99 के prove कर फेर दिया? में ही चाहे आई है कांग्रेस, लेकिन उसने अपनी टैली नियरली डबल की है, एक रिस्पेक्टेबल ऑपोजिशन लाई है। और आने वाले समय में देखिएगा, अगर क्या पता वो अगर सशक्त भूमिका निभाते। मेरी विपक्ष से यही बात कहनी है, देखिए विपक्ष को जिस तरह से 10 साल तक बिल्कुल ह्यूमिलेट करके हाशिए पे रखा गया, तो वो उसकी 1-2 महीने बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दे दे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे तो वो उसका खामियाजा भुगतेंगे।